क्या आपने कभी किसी ऐसे वर्ल्ड लीडर को देखा है जो सिर्फ अपनी नाराजगी से पूरी इंटरनेशनल राजनीति को हिला दे? सोचिए, G20 जैसे मंच पर जहां दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं एक साथ बैठती हैं, वहां एक ही बयान पूरे डिप्लोमेटिक सिस्टम को आग लगा देता है। और हैरानी की बात, ये बयान किसी छोटे देश का नहीं बल्कि उस नेता का है जो आज भी खुद को दुनिया का मालिक समझता है। हाँ, बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, जिनके एक फैसले ने साउथ अफ्रीका, अमेरिका और ग्लोबल पॉलिटिक्स के बीच ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स समझते हैं, इनके खेल को समझना चाहते हैं और हर मोड़ की गहराई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ऐसे ग्लोबल पॉलिटिक्स वाले कंटेंट कैसे लगते हैं। अब शुरू करते हैं असली कहानी, जो जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही अहम भी। उत्तर भारत में जैसा शादी का मौसम होता है और उसमें जिस तरह बुआ और फूफा के रूठने की कहानियां मशहूर होती हैं, उसी अंदाज का एक अजीब लेकिन दिलचस्प सीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तब देखने को मिला जब साउथ अफ्रीका में G20 की बैठक आयोजित हुई। पूरी दुनिया की नजर उस समिट पर थी, हर देश के नेता पहुंचे, मगर सबसे बड़ा चेहरा अमेरिका वहां मौजूद नहीं था। और वजह कुछ ऐसी थी जैसे कोई फूफा शादी में नाराज होकर न आए और फिर पूरे खानदान में खबर फैल जाए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान सत्ता के केंद्र में बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका आने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वहां गोरे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसलिए वे वहां कदम नहीं रखेंगे। ये बयान जितना अजीब लगा उतना ही चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि ये वही साउथ अफ्रीका है जहां रंगभेद का इतिहास सदियों तक चला, जहां महात्मा गांधी ने अन्याय के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया और जहां अश्वेतों पर अत्याचार लंबे समय तक हकीकत रहे। मगर अब उल्टा ट्रंप कह रहे थे कि काले लोग गोरे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। उनकी ये नाराजगी सिर्फ बयान पर नहीं रुकी, इसका असर G20 की प्रक्रियाओं पर भी पड़ा। साउथ अफ्रीका जहां समिट की मेजबानी कर रहा था, वहां पर एक ट्रेडिशनल हथौड़ा समर्पण होता है जिसमें मौजूदा अध्यक्ष अगली अध्यक्षता अमेरिका को सौंपता है। लेकिन चूंकि अमेरिकी प्रतिनिधि आए ही नहीं, साउथ अफ्रीका ने भी औपचारिक हैंडओवर करने से इनकार कर दिया। ये फैसला एक सख्त संदेश था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कोई निजी भावनाओं का खेल नहीं है और जो देश अपनी उपस्थितियों से दबाव बनाते हैं उन्हें भी नियम मानने होते हैं। ट्रंप इससे बुरी तरह नाराज हो गए और उनकी यही नाराजगी अब एक बहुत बड़े विवाद में बदल चुकी है। उन्होंने खुलकर कहा कि अगले साल होने वाली G20 बैठक में साउथ अफ्रीका को बुलाया ही नहीं जाएगा, यानी वह देश जो अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र प्रतिनिधि है और जो G20 का संस्थापक सदस्य है, उसे सीधे सीधे निकाल देने की धमकी दे दी गई। सवाल ये उठता है कि क्या एक देश अकेले तय कर सकता है कि किसी सदस्य राष्ट्र को बुलाना है या नहीं? क्या G20 के भीतर इतनी शक्ति किसी एक नेता को मिल सकती है? और क्या ये वही ट्रंप नहीं है जो हमेशा से स्वयं को दुनिया भर के गोरे लोगों का रक्षक मानकर बयानबाजी करते हैं? असली कहानी यहीं से शुरू होती है। ट्रंप का यह रुख कोई अचानक लिया गया भावुक निर्णय नहीं है। इसके पीछे उनकी एक गहरी राजनीतिक रणनीति है जिसमें व्हाइट सुप्रीमेसी और ग्लोबल लीडरशिप का मिश्रण है। अमेरिका के अंदर जो अत्यंत दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग हैं, जो गोरे वर्चस्व में विश्वास रखते हैं, उनके बीच ट्रंप की पकड़ मजबूत है। ट्रंप किसी भी मुद्दे को श्वेत बनाम अश्वेत में बदलकर अपने अमेरिकी वोट बैंक में ऊर्जा पैदा करते हैं। साउथ अफ्रीका उनके लिए एक आसान निशाना है, क्योंकि यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से जमीन, जातीय संघर्ष और रंगभेदी राजनीति रही है। साल की शुरुआत में राष्ट्रपति रामाफोसा ने एक नीति लाई जिसमें कहा गया कि जिन श्वेत किसानों के पास अत्यधिक भूमि है उसे सीमित करके समान रूप से बांटा जाएगा। ये कदम ऐतिहासिक न्याय के लिए था, लेकिन ट्रंप ने इसे गोरे लोगों के ऊपर अत्याचार बताकर एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद बना दिया। अमेरिकी मीडिया में यह मुद्दा उनके समर्थकों ने इस तरह उठाया कि मानो साउथ अफ्रीका में गोरे लोग खत्म कर दिए जा रहे हों। ट्रंप ने इसी बयानबाजी के आधार पर साउथ अफ्रीका को धमकी दी कि यदि भूमि नीतियों में बदलाव नहीं हुआ तो अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। ये वही ट्रंप हैं जो दुनिया की हर आंतरिक घटना में दखल देते हैं और हर देश को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वह किसी साम्राज्य का हिस्सा हो। साउथ अफ्रीका ने इन आरोपों का कड़ा खंडन किया। उन्होंने साफ कहा कि उनके यहाँ कोई नस्लीय दमन नहीं हो रहा और ट्रंप की बातें पूरी तरह गलत जानकारी पर आधारित हैं। ये बात ट्रंप को और ज्यादा चुभ गई। इसी दौरान G20 समिट की घोषणा हुई और साउथ अफ्रीका ने एक मजबूत और सम्मानजनक तरीके से आयोजन पूरा किया, ट्रंप के बिना। फर्क सिर्फ इतना था कि हैंडओवर की रस्म नहीं निभाई गई और यही बात ट्रंप को आग की तरह लगी। उन्होंने तमतमाकर बयान दिया कि अगली G20 बैठक में हम साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाएंगे। ये बयान पूरी दुनिया में हंगामा मचा।
गया क्योंकि G20 कोई क्लब नहीं है जिसे कोई अकेला देश नियंत्रित करे। ये उन देशों का समूह है जो विश्व की लगभग 4/5वीं अर्थव्यवस्था को प्रतिनिधित्व करते हैं और जिसका कोई स्थायी कार्यालय या अध्यक्ष नहीं होता। अध्यक्षता हर साल बदलती है और हर देश समान रूप से सदस्य होता है। साउथ अफ्रीका के मामले में ये और महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि यह अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सदस्य है। अगर इसे बाहर किया गया तो यह न केवल क्षेत्रीय असंतुलन पैदा करेगा बल्कि दुनिया के विकासशील देशों के विश्वास को भी तोड़ेगा। ट्रंप के इस बयान पर साउथ अफ्रीका ने बेहद संयमित और मजबूत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आपके बुलाने या न बुलाने से हमारा सदस्यता अधिकार खत्म नहीं होगा। G20 का हिस्सा हम हैं, रहेंगे और आप किसी को बाहर नहीं कर सकते। ये साफ संकेत था कि साउथ अफ्रीका झुकने वाला नहीं है। लेकिन असली सवाल अभी भी है, क्या ट्रंप G20 को G19 बना सकते हैं? रूस के मामले वाले उदाहरण से लोग इसे जोड़ने लगे। जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया तो उसे G8 से बाहर कर दिया गया और समूह G7 बन गया। मगर वह परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। G8 में शामिल बाकी सभी देश अमेरिका के करीबी थे और सबने मिलकर रूस को बाहर किया था। लेकिन G20 की संरचना बिल्कुल अलग है। इसमें भारत, चीन, ब्राजील, सऊदी अरब, इंडोनेशिया जैसे बड़े देश हैं जो साउथ अफ्रीका के साथ खड़े होंगे। इस वजह से ट्रंप का यह सपना सिर्फ एक बयान भर ही रह जाएगा। लेकिन बयान कभी भी छोटा नहीं होता और ट्रंप जिन शब्दों को बोलते हैं वे पूरी दुनिया में असर डालते हैं। इसी वजह से ये विवाद आज वैश्विक राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। दुनिया का भू राजनीतिक परिदृश्य जितनी तेजी से बदल रहा है, उसके बीच ट्रंप और साउथ अफ्रीका का यह टकराव सिर्फ दो राष्ट्रों का विवाद नहीं बल्कि एक ऐसे दौर का संकेत है जहां व्यक्तिगत अहंकार वैश्विक मंचों की स्थिरता को चुनौती दे रहा है। G20 जैसी संस्था जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ती है, उसका आधार हमेशा सहमति रहा है। एक ऐसा ढांचा जिसमें हर सदस्य राष्ट्र की आवाज बराबर मायने रखती है। लेकिन ट्रंप जैसे नेता जब अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक रणनीतियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों से ऊपर रखने लगते हैं तो इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका यह कदम कहीं न कहीं उसी सोच का हिस्सा है जिसमें वह खुद को दुनिया के हर विवाद का निर्णायक मानते हैं। साउथ अफ्रीका ने इस मामले में बेहद संयम दिखाया है। वहां के राष्ट्रपति रामाफोसा की शांत मुस्कान इस पूरे विवाद में एक प्रतीक बन गई है। एक ऐसा संकेत कि उकसावे में आकर प्रतिक्रिया देना कमजोरी है लेकिन नियमों का पालन करते हुए दृढ़ता दिखाना नेतृत्व है। जब ट्रंप ने उन्हें धमकाया कि अगले साल होने वाली G20 बैठक से साउथ अफ्रीका को बाहर कर दिया जाएगा, तब भी उन्होंने साफ कहा कि सदस्यता किसी एक देश के बुलावे पर नहीं टिकी। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि G20 में ट्राइका प्रेसिडेंसी की व्यवस्था है जिसमें पिछले वर्ष, वर्तमान वर्ष और अगले वर्ष का अध्यक्ष एक साथ बैठते हैं। यानी चाहे अमेरिका बुलाए या न बुलाए, नियमों के अनुसार साउथ अफ्रीका को बैठना ही पड़ेगा। ट्रंप की इस धमकी ने अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की नजरें उस विचारधारा पर भी टिकाईं जिसके बल पर वे राजनीति कर रहे हैं। अमेरिका में जो कट्टर श्वेत वर्चस्ववादी समूह हैं, उन्हें अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए ट्रंप दुनिया के किसी भी सामाजिक विवाद को अपने राजनीतिक फायदे के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। उनकी यह रणनीति अमेरिकी चुनावों में बार बार देखने को मिली है और यही रणनीति उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार बयान देने के लिए मजबूर करती है। ट्रंप की इस आक्रामक पॉलिसी को समझने के लिए अमेरिका की आंतरिक राजनीति को समझना जरूरी है। वहां एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो खुद को दुनिया के गोरे लोगों का प्राकृतिक नेता मानता है। उनके भीतर यह धारणा है कि दुनिया में चाहे जहां भी व्हाइट कम्युनिटी परेशान दिखाई दे तो अमेरिका को आगे बढ़कर हस्तक्षेप करना चाहिए। ट्रंप ने इस धारणा को राजनीतिक हथियार में बदल दिया है। वे जितनी बार सफेद लोगों के संकट की बात करते हैं, उतनी ही बार उनके समर्थक उन्हें एक बड़े रक्षक के रूप में देखते हैं। ये पूरी रणनीति अवचेतन रूप से उन्हें घरेलू स्तर पर मजबूत बनाती है, लेकिन इसी रणनीति का वैश्विक स्तर पर खतरनाक असर पड़ता है। ट्रंप की बयानबाजी से दुनिया भर में नस्लीय तनाव बढ़ता है। अमेरिका में भी यह देखा गया है कि उनकी हर उग्र टिप्पणी के बाद कई शहरों में हिंसा की घटनाएं बढ़ जाती हैं। अश्वेत बनाम श्वेत का टकराव फिर से उभर आता है और इसी हिंसा की ऊर्जा को ट्रंप अपने राजनीतिक अभियानों में इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। ट्रंप की यही मानसिकता साउथ अफ्रीका में उनके विवाद पर भी हावी है। वे बार बार कहते हैं कि वहां गोरे किसानों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन साउथ अफ्रीका बार बार साबित कर चुका है कि भूमि सुधार उनके देश के ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने का हिस्सा है, न कि किसी नस्लीय बदले का प्रयास। वहां का समाज रंगभेद के दर्द से निकला है और वह आर्थिक संतुलन की कोशिश कर रहा है। लेकिन ट्रंप इस जटिल परिस्थिति को एक सरल श्वेत पीड़ा के नैरेटिव में बदलकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बयानबाजी उनके समर्थकों को भले खुश कर दे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए यह बेहद जोखिम भरा नजरिया है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे विवाद का भविष्य क्या है? क्या वाकई ट्रंप G20 जैसे मंच पर इतना नियंत्रण रखते हैं कि वह किसी सदस्य देश को बुलाना या न बुलाना तय कर सकें? जवाब साफ है,
नहीं, G20 कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसके पास संविधान या स्थायी कार्यालय हो। ये देशों का एक समूह है जो हर साल बदलती अध्यक्षता के आधार पर चलता है। इसकी बैठकें सहमति पर आधारित होती हैं और किसी भी सदस्य को हटाने का कोई आधिकारिक तरीका मौजूद नहीं है। ये अलग बात है कि राजनीतिक दबाव से कुछ चीजें प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन किसी देश को बाहर करने का अधिकार किसी एक नेता के पास नहीं है। रूस वाली घटना को इस विवाद से जोड़ना सही नहीं है। G8 उस समय केवल 8 देशों का समूह था, जिनमें से लगभग सभी अमेरिका के निकटतम साथी थे। जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया तो बाकी सदस्य देशों का निर्णय एकमत था। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति को बाहर करके समूह को G7 बना दिया। लेकिन G20 की संरचना भिन्न है। इसमें विकसित और विकासशील दोनों तरह के देश शामिल हैं। चीन और भारत से लेकर इंडोनेशिया, ब्राजील, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, तुर्की, ये सभी देश साउथ अफ्रीका के साथ खड़े होंगे। इनमें से कोई भी ट्रंप की मनमानी को स्वीकार नहीं करेगा और यही वजह है कि ट्रंप का धमकी भरा बयान भले ही सुर्खियों में छा जाए, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसे लागू करना नामुमकिन है। साउथ अफ्रीका न सिर्फ G20 का संस्थापक सदस्य है, बल्कि यह पूरे अफ्रीका महाद्वीप की आवाज भी है। इसे बाहर निकालने का अर्थ होगा कि G20 वैश्विक संतुलन से हटकर एक तरफा मंच बन जाएगा। ऐसा कोई भी देश नहीं चाहेगा, न भारत, न चीन, न रूस और न ही कोई अन्य विकासशील राष्ट्र। इस विवाद का एक और पहलू भी है, डिप्लोमेटिक गरिमा। किसी भी वैश्विक मंच पर व्यक्तिगत नाराजगी को आधार बनाकर किसी देश को अपमानित करना अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के खिलाफ माना जाता है। ट्रंप के बयान ने दुनिया भर में सवाल खड़े किए हैं कि क्या वे एक जिम्मेदार वैश्विक नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं या फिर घरेलू राजनीति का दबाव उन्हें ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यदि ट्रंप ऐसे ही निर्णय लेते रहे तो अमेरिका की विश्वसनीयता को गहरी चोट पहुंच सकती है। ये सिर्फ साउथ अफ्रीका का मामला नहीं है, ये दुनिया की बहुपक्षीय संस्थाओं की स्थिरता के लिए भी खतरा है। एक ऐसा मंच जो वैश्विक आर्थिक नीति का केंद्र है, यदि व्यक्तिगत अहंकार का शिकार होता है तो इसका असर हर देश की अर्थव्यवस्था तक जाता है। इस विवाद के बीच साउथ अफ्रीका ने जिस मैच्योरिटी के साथ प्रतिक्रिया दी है, वह दुनिया के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने किसी भी तरह की आक्रामक भाषा का उपयोग नहीं किया। उन्होंने न तो उकसावे में प्रतिक्रिया दी और न ही इस मुद्दे को राजनीतिक बनाकर प्रचार किया। उन्होंने केवल यह दोहराया कि G20 के नियम किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं बदलते। ये बात सीधी, स्पष्ट और गरिमापूर्ण थी। यही कारण है कि दुनिया भर के कई देश साउथ अफ्रीका की स्थिति को जायज मान रहे हैं। इस घटना ने यह भी साबित किया है कि आज की दुनिया में नेतृत्व का अर्थ चिल्लाहट नहीं बल्कि संतुलन और धैर्य है। साउथ अफ्रीका ने यह दिखाया है कि कैसे एक राष्ट्र बड़े से बड़े दबाव के बावजूद अपनी गरिमा बनाए रख सकता है। ट्रंप की इस बयानबाजी का एक दिलचस्प राजनीतिक पक्ष भी है। अमेरिका में होने वाले चुनावों से पहले वे ऐसे मुद्दों को हवा देते हैं जिसमें वे खुद को दुनिया के रक्षक के रूप में प्रस्तुत कर सकें। इस विवाद ने भी उन्हें वही मौका दिया है। उनके समर्थक सोशल मीडिया पर इस बयान को ऐसे पेश कर रहे हैं कि मानो ट्रंप ने किसी बड़ी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। मगर विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ राजनीतिक नाटक है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वह अमेरिका को बाकी देशों से धीरे धीरे अलग कर रही है, क्योंकि दुनिया के देश ऐसे नेता की तलाश में नहीं हैं जो गुस्से और धमकियों के आधार पर रिश्ते बनाएं। वैश्विक नेतृत्व में स्थिरता, संतुलन और परस्पर सम्मान सबसे बड़ा आधार होता है और यह बात साउथ अफ्रीका ने कुशलता से दुनिया को दिखा दी है। आज का ये पूरा मामला हमें यह समझाता है कि दुनिया बदल रही है। शक्ति संतुलन सिर्फ पश्चिम के हाथ में नहीं है। ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका अब एक बड़ी ताकत बनकर सामने आ रहे हैं और यह टकराव उस नए युग का प्रतीक है जिसमें पुरानी शक्तियां अपनी श्रेष्ठता के अहंकार में उलझ रही हैं, जबकि नए राष्ट्र शांतिपूर्वक अपने अधिकारों पर अडिग खड़े हैं। अगर आपको यह पूरी कहानी समझ में आई हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ग्लोबल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय टकराव और बड़े नेताओं की गहराई से विश्लेषित रिपोर्ट हर दिन लाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे अपनी राय कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। आपकी सपोर्ट ही हमें ऐसी इन डेप्थ रिपोर्ट्स बनाने की ताकत देती है।